स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। शाम के 6 बज गए हैं, वक्त हो गया है सवाल इंडिया का। और इस वक्त जब न्यूज रूम से आप ये कवरेज देख रहे हैं, असाइनमेंट डेस्क इस वक्त यहाँ पर हमारा मौजूद है और सबसे पहले सबसे तेजी से नेपाल से जुड़ा हर अपडेट यही इस डेस्क पर आ रहा है। और यहाँ पर जो अपडेट हमें मिल रहे हैं, देखिए एक तरफ वहां पर सरकार, राजनीतिक अस्थिरता जो है उस पर तो पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई है, लेकिन सवाल इस वक्त कहीं है। सवाल यही है कि आखिर नेपाल में अब आगे होगा क्या। जिस तरह से, जिस अंदाज में युवा वहां पर सड़क पर उतरा, एक तरफ सवाल ये उठ रहा है कि प्रदर्शन हिंसक हो गया, कैसे वहां पे राष्ट्रपति का घर जला दिया गया, संसद भवन जला दिया गया, प्रधानमंत्री तक को नहीं बख्शा गया। इन सब के बीच युवाओं का क्या कहना है? वो ये कह रहे हैं कि ये सत्ता के खिलाफ नहीं, बल्कि ये विद्रोह है अपने देश के लिए। तो देखिए, परिस्थितियां इस वक्त नेपाल में बड़ी खतरनाक दिखाई दे रही हैं और उसकी हर तस्वीर आज आपको एनडीटीवी इंडिया पर हम दिखाने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दें, इस वक्त के बड़े अपडेट जो हम आपको दिखाएंगे, कुछ तस्वीरें जो आज दिन भर चर्चा का विषय बनी रही, उन चर्चाओं क्यों वो चर्चा का विषय बनी रही, मैं आपको ये दिखाना चाहूंगी। और ये आज के दिन की 10 सबसे बड़ी तस्वीरें हैं जिनको लेकर नेपाल में जेनजी क्रांति जिसे कहा जा रहा है, कैसे ये जो जेनजी क्रांति जिसे कहा जा रहा है, आज के दिन भर की पूरी हलचल आपको बताएंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको सीधे नेपाल के ग्राउंड जीरो में ले जाना चाहती हूँ, उस संसद भवन में ले जाना चाहती हूँ जिसे जलाकर राख कर दिया प्रदर्शनकारियों ने। और एनडीटीवी इंडिया इकलौता ऐसा चैनल है जो संसद भवन में, नेपाल के संसद भवन के भीतर पहुंचा है। हमारी सहयोगी सिक्ता, उनके साथ पूजा आर्या यहां पर ग्राउंड जीरो पर पहुंची हैं। आइए उनके कैमरे की नजर से पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली इस वक्त भीतर क्या चल रहा है। ये सीधी तस्वीरें हैं नेपाल के संसद भवन परिसर की, जहां पर ये जलते हुए वाहन, जो सुरक्षा बलों के जो वाहन थे वो जलाए गए। प्रदर्शनकारी आज दोपहर संसद परिसर में घुस आए और उन्होंने इस पूरे बिल्डिंग को आग के हवाले कर दिया। आप देख सकते हैं पूरा धुआं हो चुका है ये परिसर। और ये संसद भवन था नेपाल का, जिसको एक तरह से लोगों ने घेराव किया और इसको जला दिया। आप देख सकते हैं अभी भी जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, अंदर जाकर देखना चाह रहे हैं। आज दोपहर से ही कोशिश होती रही इस परिसर के अंदर घुसने की, तो हम भी आप लोगों को ले चलेंगे इस परिसर के अंदर। इस बिल्डिंग में ये संसद भवन है नेपाल का और लगातार नाराजगी रही प्रोटेस्टर्स की, प्रदर्शनकारियों की, नेताओं से, मौजूदा सरकार से, प्रधानमंत्री से। और जैसा कि खबर आ चुकी है कि प्रधानमंत्री ओली ने इस्तीफा दे दिया है और शायद वो देश छोड़कर जा भी रहे हैं। और ये पूरी संसद भवन की बिल्डिंग है, आप देख रहे हैं धुआं उड़ रहा है, हर तरफ हर कुछ जल चुका है। बहुत सारी जो प्रॉपर्टी है यहाँ की, वो यहाँ के लोगों ने, जो प्रदर्शनकारी यहाँ आए थे, कुछ वो उठाकर ले गए, चाहे वो कंप्यूटर्स हों, कुर्सियाँ हों, वॉल पेंटिंग्स हों, डेकोरेशन से जुड़े सामान हों, वो उठा कर वो ले गए। लेकिन आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से तबाह हो चुका है ये संसद भवन का परिसर। और अभी भी यहाँ पर प्रदर्शनकारी जो हैं, जो प्रोटेस्टर्स हैं, वो घूम रहे हैं और अंदर हैं और हर एक कोने में जाकर वो देखना चाह रहे हैं। देख रहे हैं अभी भी वहाँ पर आगे अगर आप देखें तो वो पूरा जो एरिया है उसे आग के हवाले कर दिया गया और वो जल रहा है। कागज़ देखिए बिखरे पड़े हैं, कागज़ पानी में बिखरे पड़े हैं। सरकारी जो कागजात होते हैं संसदीय कार्रवाई की, वो भी हवा में उड़ाते हमको प्रदर्शनकारी दिखाई दिए। ये जो बुक शेल्व्स हैं, लोहे से जुड़े जो बुक शेल्व्स हैं, वो हालांकि नहीं जल पाए, लेकिन लकड़ी का पूरा सामान इस परिसर के अंदर जल गया। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं संसद भवन परिसर की। और बहुत खूबसूरत हुआ करता था ये संसद भवन का जो पूरा बिल्डिंग है, जो प्रेमिसेस है, और अब ये आग के हवाले कर दिया गया। धुआं है ये और जल कर एकदम राख हो चुका है। ऊपरी मंजिल का भी वही हाल है, हर एक मंजिल में यहाँ पर देखिए आग लगा दी गई है। कोशिश इन प्रदर्शनकारियों की, इन प्रोटेस्टर्स की ये रही कि जो सरकारी प्रॉपर्टी है उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है, क्योंकि ये लोग नाराज़ हैं यहाँ के नेताओं से। यहाँ जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, उनकी मांग रही कि ये सरकार और जो प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री ओली, वो इस्तीफ़ा दें और दबाव
कल से आज तक में बहुत बढ़ा। कल करीब 20 लोगों की जान गई इस प्रदर्शन में और 300 से ज़्यादा लोग घायल हुए। आज भी कई घायल लोगों को सिविल अस्पताल पहुंचाया गया था। और ये देख सकते हैं आप कि प्रांगण है ये संसद भवन का, जहां पर कांच बिखरे हुए हैं, जो इलेक्ट्रिक सामान है, मोटर हैं, वो सारे यहाँ पर बिखरे हैं और पूरी बिल्डिंग को आग के हवाले कर दिया गया है। पूजा, अगर आप यहाँ आएँ और दिखाएं, अंदर अभी भी आग जल रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं, संसदीय कार्रवाई के लिए बहुत सारे पेपर्स होते हैं, कागजात होते हैं, इसीलिए वहाँ पर आग जल्दी से लग सकती है। आगे आप देख सकते हैं जो आगे का एरिया है, वहाँ पर प्रदर्शनकारी अभी भी दिखाई दे रहे हैं और ये संसद भवन पूरी तरह आग के हवाले कर दिया गया है। कांच टूटे पड़े हैं, यहाँ पर चलना बिल्कुल मुश्किल हो रहा है और हम कोशिश करेंगे हम कुछ और दिखा पाएँ। यहाँ पर देखिए बहुत तेज़ आग भी लगाई गई है और बाहर जो ओपन एरिया है, जो फ्रंट का एरिया है, वहाँ पर प्रदर्शनकारी अभी भी जुटे हुए हैं। हालांकि ये पूरी बिल्डिंग अब आग के हवाले कर दी गई है। और इस वक्त आपको बड़ी खबर बता दें, देखिए आपने अभी संसद भवन के भीतर की तस्वीर देखी, लेकिन संसद भवन का ही एक और हिस्सा आपको दिखाते हैं जो बुरी तरह से आग की लपटों में घिरा हुआ दिखाई दिया। और ये इस वक्त देखिए नेपाल की तस्वीर है। किसी भी देश में वहां की संसद वहां के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया है तो लोकतंत्र का प्रतीक होती है, लेकिन नेपाल में जो हुआ है इसकी गूंज इस वक्त पूरे विश्व में है कि जेनजी क्रांति, जेनजी आंदोलन के नाम पर जो तस्वीरें इस वक्त वहां पर दिखाई दे रही हैं, ये नेपाल के भविष्य पर इस वक्त बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही हैं। आपको तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, देखिए वहां पर बैनर, तख्तियां लिए हुए तो लोग हाथ में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन धुएं का जो गुबार यहाँ पर है, संसद भवन के बाहर भी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, जिसकी झलक इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। चारों तरफ धुएं का ये गुबार फैला हुआ है। सोचिए, ये एक देश की संसद है जहां से सरकार चलती है, जहां पर नीतियां बनती हैं, जहां पर चर्चाएं होती हैं, जहां पर बड़े फैसले लिए जाते हैं, जो किसी भी देश की तकदीर लिखती है, ये वो संसद है जो इस वक्त आग की लपटों में आपको घिरी हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि जेनजी युवाओं ने एक लेटर भी जारी किया है और नेपाल में देखिए जो प्रदर्शन कर रहे हैं जेनजी युवाओं, इनकी तरफ से कहा गया है कि हमने सरकार को घुटनों पर ला दिया है, लेकिन अब प्रदर्शनकारियों से शांत रहने की अपील की गई है, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाने की अपील की गई है। और जानकारी के साथ संवाददाता अनंत जुड़ गए हैं। अनंत, आप लगातार ग्राउंड पर नजर बनाए हुए हैं, आप वहां पर जो कुछ हो रहा है उसको पल पल देख रहे हैं। मुझे ये बताइए, दो बड़े अपडेट्स हैं। एक तो ये कि प्रदर्शनकारियों से अपील की गई है कि आप वो शांति बनाए रखें, दूसरी तरफ आर्मी चीफ संबोधित करने वाले हैं। यहां से आगे अब किस तरफ सिचुएशन जाती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, अब सिचुएशन ऐसा बन गया है कि अपील करने के अलावा कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि शक्ति तो कतई नहीं प्रयोग कर सकते हैं आंदोलनकारी के ऊपर। क्योंकि कुछ देर पहले मालूम है प्रधान न्यायाधीश के निवास जो थे बालवाटार में, उसमें भी प्रदर्शनकारी अंदर घुस चुके हैं। उसी तरह प्रचंड के जो निवास थे चितवन में, उसको भी आग से जलाया गया। वहाँ पे प्रदर्शनकारी अंदर घुस के उसको पूरी तरह से वेंडलाइज कर दिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि इससे आगे होगा क्या? तो सारे लोग, मेयर बालेन से लेके सारे जितने गण्यमान्य व्यक्ति हैं, सब सारे आम जनता को, जो आंदोलनकारी है, जेनजी आंदोलनकारी, उनको बताया जा रहा है कृपया आप लोग घर लौट जाइए, बहुत हो चुका, आप लोग का विजय हो चुका है। लेकिन आंदोलनकारी रुकने का नाम नहीं ले रहा है और आगे बढ़ते ही जा रहा है। और कहां तक आगे बढ़ेंगे ये कहना मुश्किल है, लेकिन शाम होने को है। और जिस तरह कल के घटना के बाद पूर्ण रूप से जो जेनजी पुस्ता थे, उन्होंने कल जो शहादत प्राप्त किए थे, उन लोगों को आज जो है श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम आयोजित किया गया है।